बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आपकी हर दुख परेशानी दूर फरमाए। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज बना रहे हैं वो है पोटैटो रेसिपीज। बहुत ही मज़ेदार, आसान और खूबसूरत रेसिपीज है। अगर आपके पास 2 या 3 पोटैटो हैं तो आप ये रेसिपीज बनाकर सबके दिल जीत सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज को लाइक करें। अब चलते हैं अपनी रेसिपीज की तरफ, मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज। हमारे पास हैं आलू उबले हुए 3 से 4 अदद। लार्जर साइड के आलू 2 ही काफ़ी हैं। अगर आपके पास आलू छोटे हैं तो आप 3 से 4 अदद ले सकते हैं। अब इनको आप क्रश कर लें। ख्याल करें कि इनको क्रश जो है मोटा मोटा नहीं करना, बल्कि इससे ब्रीक कटर के साथ या जालीदार चीज़ के साथ इसको क्रश करना है, ताकि इसके अंदर गिल्टी जो है वो बिल्कुल ना रहे। इसको बिल्कुल ब्रीक क्रश करने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच शामिल करें। अगर आप सुरख मिर्च पसंद नहीं करते तो आप पिसी हुई काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक यूज़ करें और फिर कसूरी मेथी 1 से 1.5 चम्मच इसको हाथ पर रखकर अच्छी तरह मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं तो आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें आधा कप कॉर्नफ्लोर डालें। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इन सब चीज़ों को हाथ के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। सारे अमेज़े को और आलूओं को अच्छी तरह यकजां करें। इनको 1-2 मिनट तक मैश करें और आलूओं को खूब अच्छी तरह ब्रीक यकजां करें और फिर हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसमें थोड़ा सा अमेज़ा लें और इसको हथेली पर रख कर घुमा कर एक लंबा सा कबाब तैयार कर लें। ख्याल रहे कि ये कबाब या स्नैक जो है वो दरमियान से मोटा और साइडों से पतला होना चाहिए। इसी तरह आप थोड़ा सा अमेज़ा लेते जाएं और स्नैक जो है वो तैयार करते जाएं। सारे अमेज़े के पहले इस तरह के स्नैक तैयार करके रख लें और फिर एक लंबे सुराहों वाला चम्मच लें। इसके ऊपर ऑयल या घी अच्छी तरह लगा लें। इसके ऊपर वाली साइड पे घी से अच्छी तरह तैयार करें और फिर एक स्नैक्स उठाकर इसके ऊपर रखें और इसको ऊपर से हथेली की मदद से दबाएं। देखें, आप इसको हथेली के साथ दबाएंगे तो दूसरी साइड से पोटैटो जो है वो सुराखों से बाहर आ जाएंगे। इस तरह ये एक बहुत ही खूबसूरत स्नैक जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको आप ऐस्ता के साथ चम्मच से अलग कर लें। इसी तरह एक एक करके सारे स्नैक जो हैं वो तैयार कर लें। देखें कितना खूबसूरत स्नैक जो है वो आसानी के साथ तैयार हो चुका है। अब मैं आपको एक और स्नैक्स बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको स्नैक्स बनाने में मुश्किल पेश ना आए। इसी तरह आप चम्मच के ऊपर रख कर इसको दबाएं तो ये आसानी के साथ स्नैक तैयार हो जाएंगे। और उतारते वक्त इसे थोड़ा ख्याल रखें ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो। अब हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। देखें कितनी ही अच्छी और ख़ूबसूरत लग रही है, बहुत ही स्टाइलिश रेसिपीज है। अब आप इसको फ्राई करें। फ्राई करने से पहले कढ़ाई या पैन में इतना ऑयल डालें कि स्नैक जो है वो अच्छी तरह इसमें डूब जाएं। फिर एक एक करके स्नैक्स की जो साफ सतह है इसको नीचे रख कर फ्राई करना शुरू करें। जैनी की सतह को ऊपर वाली साइड पे रखें। 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई करें। जब ये नीचे वाली साइड से ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इसको ब्राउन करें। देखें इसकी साइड चेंज करने से इसकी शक्ल और स्टाइलिश में कोई फ़र्क नहीं आया। ये बिल्कुल अपनी असली शक्ल में बरकरार हैं। इसी तरह इनको फ्राई कर लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज है। इसको आप केचप के साथ या टी टाइम में चाय के साथ या हरी चटनी के साथ जैसे भी आप चाहें आप इसको नोश फरमा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज है क्योंकि इसमें मिर्च का कम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए बच्चे और बड़े सभी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप भी बनाएं, बहुत ही टेस्टी रेसिपीज है। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।